जंगल के इस खूबसूरत कोने में सूरज की पहली किरणें एक नई कहानी लेकर आईं। सुबह होते ही चीकू हैमस्टर ने अपने घर में नाश्ता किया, एक टोकरी उठाई और खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर चीकू ने अपना काम शुरू कर दिया। वो मेहनत से जमीन में बीज बो रहा था। उसी खेत के पास सफेद खरगोश बुनी मस्ती में खेल रही थी। जब उसने चीकू को काम करते देखा तो वो उछलते कूदते उसके पास आ गई और उसे परेशान करने लगी। बुनी, लापरवाही मत करो। तुम्हारा घास का घर बहुत कमजोर है। जब बर्फीली हवाएं चलेंगी तुम परेशान होगी। हमें समय रहते काम पूरा कर लेना चाहिए। अभी तो बहुत समय है। मैं तो चली ठंडी घास पर सोने। बाय बाय। बुनी उछलती कूदती चली जाती है, लेकिन चीकू बिना ध्यान भटकाए खेत में मेहनत करता रहा। अगले दिन सुबह होते ही चीकू फिर से खेत में काम करने लगा। तभी बुनी फिर वहां आ पहुंची। उसने चीकू की टोकरी गिरा दी। बुनी हमेशा चीकू को काम करते देखकर उसे परेशान करती और उसकी मेहनत का मजाक उड़ाती थी, लेकिन चीकू बिना कुछ बोले अपना काम करता। बुनी, सर्दी आने वाली है। हमें तैयारी करनी है। सर्दी? सर्दी में तो बर्फ में खेलेंगे, गाने गाएंगे, मजे करेंगे। और खाना कहाँ से आएगा? तुम्हारे घर से। बुनी, थोड़ा काम भी किया करो। अरे सुना नहीं। बाय बाय। लेकिन बुनी ने चीकू की बात नहीं सुनी और हंसते हंसते वहां से भाग गई। अगले दिन चीकू अपने घर की छत और दीवारों को मजबूत कर रहा था। दोपहर में बुनी फिर वहां आ गई। वो मजे से तरबूज खाते हुए घूम रही थी। चीकू ने उसे देखकर फिर कहा, बुनी, तुम्हारा घास का घर बहुत कमजोर है, उसे भी पक्का कर लो। जब बर्फ गिरेगी तब देखेंगे चीकू। अभी तो घूमने फिरने का मौसम है। बुनी ने चीकू की बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद चीकू की फसल तैयार हो गई। वो अपनी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में गाजर भरकर घर ला रहा था। उसी समय बुनी उसके घर के पास आराम से लेटी हुई थी। चीकू ने उससे कहा, बुनी, जरा मेरी मदद कर दो। लेकिन बुनी ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर से वहां से भाग गई। चीकू ने धीरे धीरे अपनी सारी फसल घर में लाकर जमा कर ली। अब उसके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। उसकी मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। एक ओर चीकू सर्दियों की तैयारी के लिए मेहनत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बुनी अपने घास के घर के बाहर आराम से लेटी हुई थी। उसे काम की कोई चिंता नहीं थी। वो बस आराम कर रही थी। धीरे धीरे जंगल का मौसम बदलने लगा और ठंडी हवाएं पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही देर में पहली बर्फ गिरने लगी। पूरा जंगल सफेद चादर से ढक गया। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में भी चीकू अपने मजबूत लकड़ी के घर के अंदर सुरक्षित था। चिमनी में आग जल रही थी, कोनों में अनाज भरा था और उसके चेहरे पर सुकून था। उधर बुनी का घास का घर तेज हवाओं के सामने टिक नहीं पाया। एक जोरदार झोंका आया और उसकी छत उड़ गई। बुनी ठंड से कांप उठी। अब उसे समझ आ चुका था कि समय रहते मेहनत करना कितना जरूरी होता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। डरी हुई बुनी बर्फ में धीरे धीरे चीकू के घर की तरफ बढ़ने लगी। जब चीकू ने दरवाजा खोला तो सामने बुनी खड़ी थी। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था। चीकू ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। उसने अपना पीला मफलर बुनी के गले में डाल दिया और गरम सूप उसके हाथों में थमा दिया। गर्माहट मिलते ही बुनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब उसे समझ आ चुका था कि आलस कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन मेहनत ही मुश्किल दिनों में सबसे बड़ा सहारा बनती है। चीकू, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाया। फिर भी आज तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे खाना खिलाया।
आखिर क्यों? क्योंकि बुनी, अच्छे दिल वाले लोग हिसाब नहीं रखते, वे बस मुश्किल समय में साथ निभाते हैं। चीकू के दिल में बुनी के लिए जरा भी नाराजगी नहीं थी। मेहनत हमें मजबूत बनाती है, लेकिन दया हमें महान बनाती है। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं और आपको एक अच्छी सीख देती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।